ईरान पर अमेरिका और इजराइल का युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इतना खतरनाक जिसकी कल्पना 28 फरवरी को शायद किसी ने नहीं की थी। युद्ध लगातार फैल रहा है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल पर यह खबर डाली, साझा की कि उसने ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट, जी हां सबसे इंपॉर्टेंट खर्ग द्वीप पर हमला बोला है, उसे निशाने पे लिया है। उसके बाद से लेकर अभी तक सनसनी ही सनसनी है। यहां मैं आपको बता दूं कि खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसने कहा था, चेतावनी दी थी कि अगर इसे छुआ अमेरिका और इजराइल ने तो यह रेड लाइन क्रॉस करने वाला होगा और इसका बदला वह जरूर लेगा, भयानक बदला लेगा। इसकी सॉलिड वजह है कि ईरान का 80 से 90% जो क्रूड ऑयल है वह इसी द्वीप, जी हां इसी द्वीप पर केंद्रित है। यहीं से सप्लाई होती है, यानी ईरान का लाइफलाइन है यह द्वीप। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर हमले के बाद 1 घंटे के भीतर ईरान ने अनाउंस किया कि जितने सिस्टम अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किए थे खर्ग द्वीप में वह सब वापस फंक्शनिंग है। फिलहाल ईरान की माने तो अभी हमला सिर्फ वहां पर जो सैन्य एस्टैब्लिशमेंट है उस पर हुआ था। लेकिन युद्ध कैसे फैल रहा है, कैसे फैल सकता है, इसकी एक मिसाल नॉर्थ कोरिया ने जो 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं उससे जाहिर होता है। नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च होने से जापान में कपकपी आ गई है और उसकी सॉलिड वजह यह नक्शा है। इस नक्शे के बाद और इस बैलिस्टिक मिसाइल के बाद इमरजेंसी अनाउंस कर दी है जापान ने। अब आप सोचिए, जो युद्ध इजराइल और अमेरिका ईरान पर केंद्रित कर रहा था वह किस तरह से फैल सकता है, इसकी आशंका इस समय दुनिया के हर देश को है। इसी बीच स्पेन के साथ साथ जर्मनी भी आ गया। उसने कहा कि वह अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में साथ नहीं खड़े हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री का यह भाषण खूब वायरल हो रहा है जहां वह कह रहे हैं कि दुनिया को आग के हवाले झोंकने वाले लोगों का हम समर्थन नहीं कर सकते और फिर यह नहीं कह सकते हैं कि देखो दुनिया में आग लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। 28 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध कितना खतरनाक, खौफनाक हो रहा है, कितना फैल रहा है, यह देखकर सबको डर लगने लग गया है। विश्व युद्ध 3 की आशंका लगातार हर रोज बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं कि उन्होंने ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप, जी हां खर्ग द्वीप पर हमला बोला और इसे अपनी बड़ी सक्सेस बताते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि यह द्वीप जो इतना इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, जिसके बारे में ईरान ने कहा था कि खबरदार इसे छूना नहीं, इसे छुआ तो अंजाम बुरे होंगे, रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर करोगे। और जिस तरह से यह हमला हुआ, इस हमले का यह वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया। सिर्फ उतना ही नहीं, इसके 1 घंटे के भीतर ईरान ने यह दावा किया कि जो भी नुकसान अमेरिका के इस हमले में हुआ था उसे उसने दोबारा से ठीक करके चालू कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका का हमला उसके तेल ठिकानों पर नहीं, वहां पर जो सैन्य अड्डे थे वहां था, जो सिक्योरिटी सिस्टम था वहां था, जो वापस इस समय फंक्शनल है। सवाल यह है बहुत साफ साफ कि ऐसा अमेरिका ने क्यों किया। उस पर जाने से पहले इसके बदले में या इसके जवाब में ईरान ने क्या क्या किया है और उससे कितनी बड़ी आशंका फैल गई है, उस पर नजर दौड़ानी जरूरी है। सबसे पहले देखिए यह तस्वीर। ईरान ने इराक के बगदाद में अमेरिका का जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, उस पर निशाना साधा, आग लगी वहां। सऊदी अरब में अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग जहाज, यानी वे जहाज जो लड़ाकू विमानों को तेल मुहैया कराते हैं, उन्हें ढेर कर दिया ईरान ने अपने हमले में। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के फ्यूजिया बंदरगाह में
वहां पर तेल अड्डे पर हमला किया ईरान ने, और साथ ही साथ वहां जो अमेरिका का टैंकर खड़ा था उसे भी निशाने पर लिया। ईरान के आर्मी के कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया कि हिंद महासागर में ईरान के जिस जहाज IRIS देना पर अमेरिका की युद्ध पनडुब्बी ने हमला किया था, जिसमें ईरानी मारे गए थे, वह उसका बदला लेगा। और जिस समय ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि अमेरिका की बड़ी जीत हुई है, उस समय ईरान ने एक और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की है और यह वीडियो जारी किया है। इस मिसाइल की खास बात है इसकी स्पीड, इसकी मारक शक्ति। 1000 किलोमीटर इसकी स्पीड है और मारक शक्ति आपको दिखाई दे रही है। और इसी बीच ईरान ने एक और दांव खेला है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक उसने यह प्रस्ताव किया है कि वह हार्मुज खाड़ी से उन तमाम तेल टैंकरों को जाने देगा, पास होने देगा, याद रहे अभी रोक रखा है, जो चाइनीज मुद्रा में भुगतान करेंगे। और यह बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर यह खबर सच है, क्योंकि इस तरह से अमरीकी डॉलर और अमरीकी साम्राज्यवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा और यह जवाब भारी पड़ सकता है। और इस घमासान के बीच यह युद्ध, इस युद्ध की आग क्या पैसिफिक रेंज में भी घुस रही है? जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, उससे खलबली मच गई है। उससे जापान में इमरजेंसी SOS जारी करना पड़ा प्रधानमंत्री को जापान के। याद रहे, जापान के प्रधानमंत्री, जापान इस समय अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है इस युद्ध में, और उधर उत्तर कोरिया, रूस और चीन इस युद्ध में ईरान के साथ है। बुनियादी तौर पर ये देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। तो क्या माना जाए कि यह जो बैलिस्टिक मिसाइल हुई है, इसका जो लॉन्च किया है नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, यह बताने के लिए है कि वह भी इस इलाके में मौजूद है और उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। ध्यान दीजिए, यह युद्ध का एरिया बढ़ाने वाली एक बड़ी घटना हो सकती है। और जिस तरह से यह उस समय किया जिस समय साउथ कोरिया में अमेरिका और साउथ कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था, ठीक उस समय 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स, और यह नक्शा जो चल रहा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के निशाने पर जापान भी आ सकता है। मैसेज डाउन द लाइन क्लियर है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से मनमाने ढंग से ईरान पर हमला बोला, उसके खिलाफ यूरोप के सारे देश खुश नहीं हैं। इटली की प्रधानमंत्री लगातार बोल रही हैं कि यह युद्ध ठीक नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने बाकायदा स्टैंड ले लिया है और कहा है कि वह किसी भी सूरत में अपनी धरती को अमेरिका और इजराइल के लिए इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका यह वीडियो, यह भाषण भी बहुत वायरल है इस समय, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्पेन के, जो लोग दुनिया को आग में झोंक रहे हैं, युद्ध में झोंक रहे हैं, वे ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आग लग गई है। साथ ही साथ जर्मनी भी इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुखर हो चला है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के भीतर भी गहरा मतभेद है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को कौन सजेस्ट कर रहा है। और यहां देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति GD वैंस की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनका यह कमेंट, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या सलाह देते हैं ट्रंप को इस युद्ध के बारे में, यह युद्ध कब खत्म होगा, तब GD वैंस पत्रकारों के सामने यह कहते हैं कि मुझे कई तरह के खतरे हैं। उसमें एक खतरा यह भी है कि अगर मैं कुछ सच बोल दिया तो मैं भी जेल चला जाऊंगा। What I said in that classified room, partially because I don't want to go to prison, and partially because I think it's important for the President of the United States to be able to talk to his advisors without those advisors running their mouth to the American media. और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान को पता था कि अमेरिका खर्ग आइलैंड को, द्वीप को निशाने पर लेगा, इसलिए पिछले कुछ समय से यहां पर जो तेल रिजर्व्स हैं उन्हें खाली किया जा रहा था। अगर ऐसा है तब ट्रंप का जो सेलिब्रेशन है वह तो टाएं टाएं फिस हो जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर जिस तरह से अमेरिका का CNN तन कर खड़ा हुआ है अमेरिका के ही खिलाफ, ट्रंप के इस युद्ध के खिलाफ, उनका यह ट्वीट बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, CNN जो अमेरिका का मीडिया घराना है, वह ईरान में ग्राउंड से रिपोर्ट पहले दिन से कर रहा है। उसे ईरान ने यह परमिशन दी है, यह अनुमति दी है कि वह जाकर ग्राउंड से युद्ध पर रिपोर्ट करे। और लगातार उनकी खबरों से पता चल रहा है कि ईरान न डरा है, न डराया जा सकता है, न सरेंडर करने के मूड में है, वह ट्रंप को जवाब देने के मूड में है। इसीलिए CNN को कहना पड़ा कि तुम हमें डरा नहीं सकते हो। हम सच बताने के लिए अमेरिका के लोगों को और दुनिया को सच बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खास भारत में भी कोई बड़ा मीडिया घराना इसी तरह से रीढ़ दिखाता। फिलहाल एक बात साफ है कि ट्रंप जो भी दावा कर लें, इस समय ईरान भारी पड़ रहा है। शुक्रिया।